हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 का नया लेक्चर लेकर आए। पिछला लेक्चर हमने टॉर्क पर किया था, उसकी कुछ डेरिवेशंस वगैरह करी थी, रिलेशन पढ़ाया था। आज अपन करेंगे लेक्चर एंगुलर मोमेंटम। अब बच्चों मोमेंटम तो आप पढ़ ही चुके होंगे, नहीं पढ़ा तो हमने वन डायमेंशन जो हमने मोशन चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, वहाँ भी लीनियर क्वांटिटीज के अंदर सारा हमने पढ़ा है मोशन के अंदर मोमेंटम क्या होता है। अब ये आपको नाम से पता लगा रहा होगा हम इसमें अपन क्या पढ़ के आ रहे हैं, एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लेना। तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझो जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम होता है जब बॉडी रोटेटरी मोशन करती है उसे कहते हैं, उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर मोमेंटम पता है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने किताब उठा के पढ़ लो या कोचिंग वगैरह पढ़ चुके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जिस तरीके से वहां पर होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन, इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये कह दो, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। जिस तरीके से, बस ज़्यादा कुछ नहीं समझो, मैंने बताया ना, जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम होता है इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम होता है। ट्रांसलेटरी मोशन, जब ट्रांसलेटरी मोशन करता है तो वहाँ लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम। वो लीनियर मोशन, ये रोटेटरी मोशन। वो क्या होता था, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ये क्या होता है, ये होता है, पहले बात करूँ उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एल से, और ये होता है, ये किसका प्रोडक्ट होता है, वो होता है एम क्रॉस वी। ये होता था वो लीनियर मोमेंटम, और ये होता है आर क्रॉस पी। आर मोमेंटम और ये लीनियर मोमेंटम, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको बहुत सारे तरीकों से तुम समझ सकते हो, क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन, या क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, या इसको एक और तरीके से समझ सकते हो। देखो ये क्या कहलाता है, मोमेंटम। मैं अगर टॉर्क की बात करूं, ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, और टॉर्क को क्या कहते हैं अपन, भाई ये तो मोमेंट आर्म होता है ना, आर मोमेंट आर्म, पोजीशन वेक्टर होता है पर इसको मोमेंट आर्म भी पढ़ते हैं। और ये फोर्स, टॉर्क को, इसको हम क्या पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं टॉर्क को। यही होता है ना मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी देखो मोमेंट ऑफ फोर्स बन गया, ये मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या तो ये समझोगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। या तुमसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मोमेंट ऑफ, भाई ये मोमेंट ऑफ फोर्स था, ये क्या बोल गया, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम। तो तीनों तरीके से आप समझ सकते हैं कि रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन, या क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, या मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यूनिट वगैरह की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होंगे, आर, ये क्या हो गया, आर मीटर, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है।
एम वी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम और वी। मास ये हो गया मास का केजी, और ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ऐसा ही होता है, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, केजी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमने पूरा पढ़ा है, सो आप देख लीजिए, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये बच्चा इसकी एक और यूनिट होती है, इसकी हम अगर बोले सेम एस किसकी, जूल सेकंड भी होती है। जूल सेकंड इज सेम एस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये उसकी यूनिट वगैरह है। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन बात करूं, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके अलोंग होती है डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा देखो, तुमने अगर पिछला लेक्चर देखा तो ये देखना, फिर ये समझना बड़ा आसान है आपके लिए कंसेप्ट। देखो, जिस तरीके से टॉर्क बनाने के लिए आर और एफ जो फोर्स आप लगा रहे थे वो आर के परपेंडिकुलर चाहिए था, या कोई ना कोई कंपोनेंट से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। या इसी तरीके से समझो कि लीनियर मोमेंटम, जो मोमेंटम है ये आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जब भी आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। जिस तरीके से हमारा टॉर्क बनाना है तो फोर्स को परपेंडिकुलर लगाना है, या कौन सा कंपोनेंट टॉर्क बनाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है साइन थीटा वाला। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम, ये भी आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी अपने पास बनेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये पी क्या हो, लीनियर मोमेंटम इसके परपेंडिकुलर हो, ये तो आर क्रॉस पी। अच्छा एक बात याद रखना, मान लो ये बॉडी है, देखो ये बॉडी है भैया, ये इसका सेंटर है सर्किल का। अब मान लो वो ऐसे घूम रही है बॉडी, ऐसे ऐसे बॉडी घूम रही है, मान लो ये इसकी मोमेंटम है, ये इसका मोमेंटम है इस डायरेक्शन में। भाई इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होता है। मान लो ये इसका इस डायरेक्शन में क्या है, इसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, और आर ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अच्छा एक बात मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि आर और पी के दरमियान ना एंगल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एल एम क्रॉस फैक्टर, तो क्या आता है वी साइन थीटा। एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, एम वी सॉरी एम वी आर वी ना, आर एम पी की जगह डायरेक्ट मैं लिख दूँ एम वी साइन थीटा, एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो एम वी आर भी होता है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और क्योंकि देखो एक बार याद रखना, आर और लीनियर मोमेंटम के दरमियान एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। देखो परपेंडिकुलर है तो अपने को क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो गया एम वी आर, तो ऐसे निकाल लेना। या दूसरा तरीका भी होता है जो वेक्टर में आप पढ़ के आ चुके हो, डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के एक्स वाई जेड। ठीक है ना, तो वो जो डिटर्मिनेंट मेथड है। और ये तो तुम्हें मास दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, जितने मटेरियल कराएंगे इसके, तो ये है अपना पूरा का पूरा लेक्चर किस पर, एंगुलर मोमेंटम पर। ज़्यादा कुछ इसमें अगर आपको लीनियर क्वांटिटीज़ के बारे में पता है, आपको अच्छे से पता है, तो आप जाहिर सी बात है उसको रिलेट कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उसका सारा कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप भी देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो ये था हमारा पूरा लेक्चर है एंगुलर मोमेंटम पर। इसके सारे कंसेप्ट जो थे ये पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।